तो बच्चों अब है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ठीक है, वेक्टर का रेजोल्यूशन किस तरह से हम प्लेन में करते हैं इन टू डायमेंशंस। दो डायमेंशन मतलब प्लेन की बात करें, टू डायमेंशन की बात करें। वी हैव सीन दैट एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड टू ऑब्टेन ए सिंगल वेक्टर। हम जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें सिंगल वेक्टर मिलता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जो उसका रिवर्स होता है वो भी सही है। ठीक है, क्या रिवर्स होगा, एज वी कैन ब्रेक ए वेक्टर इनटू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर आपको गिवन है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको कई वेक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉल्ड कंपोनेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रेजोल्यूशन। ठीक है, दो वी कैन रिजॉल्व ए वेक्टर इनटू एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, वी यूजुअली रिजॉल्व ए वेक्टर इन ए प्लेन इन टू कंपोनेंट्स एंड दैट टू एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। देखो, वेक्टर को कई कंपोनेंट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ वो दो कंपोनेंट में इंटरेस्टेड होते हैं जो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, राइट एंगल टू ईच अदर हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर into two components at right angles to each other is called rectangular resolution of a vector, and the component vectors are called its rectangular component। और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, इसको हम जो कंपोनेंट्स होता है जो कि दो कंपोनेंट्स राइट एंगल होंगे एक दूसरे के, उसको हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर या एक वेक्टर है ए। ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। लेट अस कंसीडर ए वेक्टर ए इन प्लेन एक्स ओ वाई एक्टिंग अलॉन्ग ओ पी, ओ पी के अलॉन्ग में एक्ट कर रहा है। फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ पी इजकल टू ओ क्यू प्लस पी की। अगर ओ पी इजकल टू, अगर दिस इज ओ पी, तो ओ पी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू एंड प्लस पी क्यू। ये जो क्यू पी, ठीक है, ये जो ओ आर वेक्टर है इसको यहाँ पे हम पैरेलली शिफ्ट करा दिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल लॉ में। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं ओ पी एंड दिस इज इक्वल टू ओ क्यू एंड प्लस क्यू पी। ठीक है, और ए वेक्टर, व्हाट इज ओ पी, ओ पी इजकल टू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इजकल टू ओ पी इजकल टू ए एक्स वेक्टर एंड प्लस क्यू पी इजकल टू ए वाई वेक्टर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ए एक्स एंड ए वाई आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए। फर्दर कॉस थीटा इजकल टू, यहाँ पे कॉस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू अपॉन ओ पी, सो दिस इज ए एक्स अपॉन ए, सो दिस इज ए एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा। यहाँ से तो एक जो कंपोनेंट होगा इस ए वेक्टर का, जो रिजल्टेंट है, इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज ए एक्स, और इसका जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा उसका हो जाएगा ए वाई, जो कि ये तुम्हारा ए वाई के बराबर है। नाउ साइन थीटा इजकल टू पी क्यू अपॉन ओ पी, सो दिस इज ए वाई अपॉन ए, सो दिस इज इजकल टू ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा। मतलब ये जो क्यू पी है, क्यू पी जो आएगा वो ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा आएगा, जो क्यू पी आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, ओ आर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए साइन थीटा। ऑब्वियसली ए इजकल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पैथागोरस लगा लेंगे हम। द कंपोनेंट ए एक्स ऑफ ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए वेक्टर इज कॉल्ड द कोसाइन कंपोनेंट, एंड द अदर कंपोनेंट ए वाई वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द साइन कंपोनेंट, इसको हम साइन कंपोनेंट बोलते हैं। इफ़ आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली, देन ए वेक्टर इजकल टू हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अच्छा, हमने बताया था ये कि जो यूनिट वेक्टर हो जाते जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम आई कैप से करते हैं। अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है तो आई कैप से। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है एक्स डायरेक्शन को। जब भी एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा तो आई कैप से दिखा सकते हैं, जब भी वाई डायरेक्शन को दिखाना है आपको तो जे कैप से दिखा सकते हैं, और जब भी जेड डायरेक्शन को दिखाना है तो आपको के कैप से दिखा सकते हैं।
मतलब एक्स डायरेक्शन को आई कैप से, वाई डायरेक्शन को जे कैप से और जेड डायरेक्शन को के कैप से। ये तीनों आई जे के जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन दिखाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये याद रखना, अभी इसके बारे में आगे भी मैं डिस्कस करूँगा। नाउ अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर? जैसे आपने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। आइए एक एक करके जानते हैं। देर आर टू मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स एंड दीज आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन treating physical problems. In one of them the product is a scalar quantity. एक प्रोडक्ट जो होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो उसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलता है। एंड इन द अदर इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसमें वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दीज प्रोडक्ट्स आर रेफर्ड टू एज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है वेक्टर का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज अ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब जिसमें स्केलर प्रोडक्ट आता है उसको स्केलर, और जिसमें वेक्टर, जब दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो अगर वेक्टर आएगा तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ देखो लिख ही दिया यहाँ पे फर्स्ट में, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए डॉट बी। दिस इज द प्रोडक्ट। ये दो तरह का प्रोडक्ट है, एक डॉट पढ़ रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, तो ये दोनों प्रोडक्ट ही हैं, तो ये अलग अलग है, एक डॉट है एक क्रॉस होगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू, अगर दो वेक्टर हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट हम बोलते हैं, तो अगर दोनों डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों का ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ ए और बी के बीच का एंगल, सो दिस इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अच्छा अब देखो क्यों इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया इसमें कहीं वेक्टर नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट आता है दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो गया ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये याद रखना है आपको। कैसे होता है? जैसे ये एक ए वेक्टर है और एक अगर बी वेक्टर है, तो अगर इसका हम प्रोडक्ट निकालें डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, जो स्मॉलर एंगल होगा दोनों ए और बी के बीच में। अभी हम बताते हैं क्या मतलब है इसका। जो where a and b are the magnitude of a vector and b vector and theta is the angle between the two, the vectors being placed tail to tail, the scalar product of two vectors is thus equal to the product of the magnitude of two vectors and the cosine of the smaller angle between them when placed tail to tail। tail से tail देखो connected है यहाँ पे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट, क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका? तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग करके लिखिए। ए को अलग कर दिया, यहाँ पे बी कॉस थीटा लिख दिया, या बी को अलग कर दिया तो ए कॉस थीटा लिख दिया। इसका मतलब है कि जैसे ये अगर ए वेक्टर था और ये आपका अगर बी वेक्टर था, ठीक है, तो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो बी का जो प्रोजेक्शन लोगे किस पे? ए वेक्टर पे, तो बी का प्रोजेक्शन हमने लिया तो दिस इज़ बी कॉस थीटा। ए का प्रोजेक्शन इस पे लेंगे तो दिस इज़ ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कहता है बी फाइंड द बी कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी। जो कंपोनेंट बी का जो कंपोनेंट होगा ए के डायरेक्शन में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, एंड ए कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए। और जो ये ए कॉस थीटा है, ये जो ए कॉस थीटा है, ये मैग्नीट्यूड किसका है? ए का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, दस वी कैन से दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो दिस इज ए इंटू बी कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और इस तरह से ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट।
सो दिस इज़ ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको अब यहाँ पे हमने ए को बाहर रखा था, यहाँ पे हमने बी को बाहर रखा, तो उसी तरह से यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका जो वैल्यू आता है, मैग्नीट्यूड जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आता है इसमें वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ए और डी बी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ए बी कॉस थीटा होगा और एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं।